इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये इजराइल की संसद नेसेट है और वहां जो आवाज गूंज रही है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। लेकिन आज चर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की नहीं होगी, चर्चा उस एक नाम की भी है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। प्रधानमंत्री ने इजराइल की धरती से राजस्थान के एक वीर सपूत का नाम बड़े गर्व से लिया। नाम है मेजर दलपत सिंह शेखावत। सवाल ये है कि आखिर कौन थे मेजर दलपत सिंह और क्यों एक भारतीय सैनिक को इजराइल में आज भी हीरो माना जाता है? क्यों इजराइल के स्कूलों में इस भारतीय योद्धा की बहादुरी के किस्से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं? आज की कहानी उसी हाइफा के हीरो की है जिसकी तलवार ने बंदूकों और तोपों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया था। कहानी शुरू होती है राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव देवली से। यहाँ 26 जनवरी 1892 को दलपत सिंह का जन्म हुआ था। वो रावड़ा राजपूत शेखावत परिवार से ताल्लुक रखते थे। जोश ऐसा कि कम उम्र में ही जोधपुर के महाराजा की सेना में शामिल हो गए। साल 1910 आते आते वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था और वो इम्तिहान आया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तारीख थी 23 सितंबर 1918। जगह थी इजराइल का रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर हाइफा। उस वक्त हाइफा पर तुर्क और जर्मन सेनाओं का कब्जा था। उनके पास आधुनिक तोपें थी, मशीन गन्स थी और वो ऊंचाइयों पे बैठे थे। दूसरी तरफ थे हमारे मेजर दलपत सिंह और उनकी जोधपुर लांसर्स की टुकड़ी। इतिहास गवाह है कि उस दिन जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। भारतीय सैनिकों के पास न तोपें थी न आधुनिक बंदूकें, उनके हाथों में सिर्फ भाले और तलवारें थी। सोचिए, एक तरफ से गोलियां बरस रही थी और दूसरी तरफ से भारतीय सैनिक घोड़ों पर सवार होकर मौत के मुंह में कूद पड़े। ये युद्ध के इतिहास का आखिरी सबसे सफल कैवलरी अटैक यानी घुड़सवार हमला माना जाता है। मेजर दलपत सिंह ने अदम्य साहस दिखाया और देखते ही देखते हाइफा शहर को दुश्मनों के चुंगल से आजाद करा लिया। जीत तो मिल गई, लेकिन भारत ने अपना एक महान योद्धा खो दिया। महज 26 साल की उम्र में इस जंग का नेतृत्व करते हुए मेजर दलपत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी इसी शहादत ने उन्हें हाइफा का नायक बना दिया। आज भी इजराइल की सरकार और वहां के लोग इस एहसान को नहीं भूले। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल की संसद में इसी बलिदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक कागजों पर नहीं टिका, बल्कि ये रिश्ता खून और बलिदान से सींचा गया है। विश्व युद्ध के दौरान करीब 4000 भारतीय सैनिकों ने इस जमीन के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही तो इजराइल की संसद तालियों से गूंज उठी। ये सम्मान था उस भारतीय मिट्टी का जिसे 7 समंदर पार जाकर आजादी की इबादत लिखी थी। लेकिन महान योद्धा मेजर दलपत सिंह की कहानी का ये सिरा यहीं खत्म ना होकर दिल्ली से भी जुड़ता है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के दिल में बसे 3 मूर्ति चौक का मेजर दलपत सिंह से क्या नाता है? दरअसल 3 मूर्ति चौक पर जो 3 मूर्तियां लगी हैं, उनमें से एक जोधपुर लांसर्स के उन्हीं वीर सैनिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका नेतृत्व मेजर दलपत सिंह कर रहे थे। बाकी 2 मूर्तियां मैसूर और हैदराबाद लांसर्स की हैं। कुछ साल पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के सम्मान में इस चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया था। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अपने वीरों को कभी नहीं भूलता, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में शहीद हुए हों। आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से मेजर दलपत सिंह का नाम लिया तो ये उन हजारों गुमनाम सैनिकों को भी एक सच्ची श्रद्धांजलि थी जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत का तिरंगा और गौरव हमेशा ऊंचा रखा। इजराइल के स्कूलों में आज भी जब बच्चे मेजर दलपत सिंह की वीरता की कहानी सुनते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके देश की आजादी की नींव में एक भारतीय का खून भी शामिल है। वाकई मेजर दलपत सिंह जैसे योद्धा सदियों में एक ही बार पैदा होते हैं।